ठीक है कि नहीं। दूसरा कह लें कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, तीसरा वोकेबुलरी, एक चौथा उसमें आ जाता है बीच में जिसमें कि वो लैंग्वेज की वो मेकिंग और स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, और फाइनली पांचवा जो है वो कॉम्पोजिशन है। ये इसकी डिटेल में आपको फिर बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ये तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब हमारी एजुकेशनल कैसे डार्क है, जरा आप ये भी सुन लीजिए। ये व्यूअर्स जो 8 साल की, जो अभी एक सब्जेक्ट इंग्लिश की 8 किताबें हैं व्यूअर्स, इसके पहले पेज पे एक मैसेज है कोटेशन मार्क्स में, ठीक है व्यूअर्स, ये देख लीजिए, और किसका है ये भी देख लीजिए, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। पहली 8 जमातों पे भी है व्यूअर्स, अगली 2 जमातों में भी है 10 की, और उसके बाद जो 11 और 12 है अगली 2 जमातों की 4 किताबों पे भी है, ठीक है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स, मैंने जो अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन बनाई है ना, मैंने उसमें क्या रखा है मैं आपको वो बताने लगा। व्यूअर्स, ऊपर मैंने लिखा है द डार्क साइड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान। मैंने इसको स्टार्ट किया इन्वर्टेड कॉमा से, एजुकेशन इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग सो रैपिडली दैट विदाउट requisite एडवांस इन एजुकेशन। रेक्विजिट क्या होता है? रेक्विजिट का मतलब होता है जो इंतहाई जरूरी हो, नेसेसरी हो, किसी काम को, किसी मकसद को अटेन करने के लिए जो चीज इंतहाई जरूरी हो। कायदे-ए-आज़म कह रहे हैं द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग सो रैपिडली दैट विदाउट requisite एडवांस इन एजुकेशन not only shall we be left behind others but may be wiped out altogether। पीछे ही नहीं रह जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा। किस तरह? कोई ये नहीं कि सारे मारे जाएंगे, बदहाल हो जाएंगे, कौम ही नहीं रहेंगे। आगे मैंने इसकी डिटेल में देखें, मैंने अपना इसमें जो है डिस्क्रिप्शन वो मैंने कहा है कि हु गेव दिस स्टेटमेंट, इट वॉज नन अदर देन मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, addressing on September 26, 1947 in Karachi. This address is printed on the first page of every textbook of English of the Punjab Textbook Board, Lahore. Why is education a matter of life and death for every human being? Of course, यानी कायदे-ए-आज़म ने कहा है ऊपर, एजुकेशन इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। कोई जिंदगी मौत का मामला है। फिर वही मैं आपको बात कर रहा हूं कि एजुकेशन ना लेने से कोई मर नहीं जाता, मगर जिंदों से मरे हुओं से बदतर हो जाता है, ऐसे जिंदा रहता है। ये वो कह के गए हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने आपको कहा है कि why is education a matter of life and death for every human being? Of course, it is, because it is a process of teaching, training and learning, especially in schools or colleges, to improve knowledge and develop skills. What is knowledge? Knowledge is the information, understanding and skills that you gain through education or experience. What is qualification? Qualification is the fact of passing an exam, completing a course of training or reaching the standard necessary to do a job or take part in a competition. Now the question is that, is our process of teaching, training and learning to improve the information, understanding and skills to attain the fact of passing an exam, completing a course of training or reaching the standard
necessary to do a job or take part in a competition pretty good enough so that we may not be left behind others or be wiped out altogether. क्या हमारी एजुकेशन, हमारा नॉलेज, हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है कि हम पीछे ना रह जाएं या हमारा सफाया ना हो जाए? दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज. ये है व्यूअर्स, ये मैसेज आपको देने का मेरा मेन मकसद है, मेरी ये वीडियोस बनाने का. बीइंग ए पाकिस्तानी, if you are passionate and keen enough to save your land and people from this educational catastrophe, join me and watch, comment and share my videos explaining the actual dark side of primary and secondary educational system in Pakistan. Thank you. ये मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, पता नहीं आप लोगों ने कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये मुझे नहीं पता इस बात का व्यूअर्स. अब व्यूअर्स, ये तो मैंने आपको अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन बता दी है. अब जरा डार्क साइड की तरफ आ जाएं, जरा देखें कि ये डार्क कैसे है. ले जी व्यूअर्स, ये पहली 8 जमातों की, एक सब्जेक्ट की पहली 8 जमातों की किताबें हैं. किताब नंबर 1 हमारे स्कूलों में थोड़ी थोड़ी सी इसमें से चीजें पकड़ेंगे जो कि काबिल रट्टा होंगी. वो बच्चों को रोज रट्टा लगाने के लिए दे दी, उनके गालों पे स्टार बना दिए और बगैर ये कंप्लीट किताब पढ़ाए बगैर, अब मुझे एक बात बता दें, अगर 5 साल के बच्चे को उसके 6ठे साल में ये किताब लगाई गई है तो इसमें से इसके 100% में से 2% पढ़ाने के लिए लगाई गई है. ऐसे ही थोड़ा सा करवा के बाकी मटेरियल उसका रह जाएगा, उसको आगे अगली जमात में प्रमोट कर देंगे. पूरी क्यों नहीं पढ़ाएंगे कि जी बच्चा तो कर ही नहीं सकता, वो तो इतना बोझ नहीं उठा सकता. और अगर करवाया, सख्ती की, जबरदस्ती की, तो उसके मां बाप उसे वहां से उठा लेंगे. तो उसे उठा लिया तो जो मंथली फीस आती है वो गई. ये आपके स्कूलों में 8 साल तक ये हो रहा है. अब अगले आप आ जाएं 9वें और 10वें की तरफ. ये देखें, ये 2 किताबें 9वीं और 10वीं की. अब ये 2 किताबें भी, इनकी तैयारी जरा सुने कैसे होगी. ये किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी. ये देखिए, ये जिंदाबाद टिप्स अप टू डेट सॉल्व पेपर्स. ये देखिए 9वीं और 10वीं के व्यूअर्स. मैं कई स्कूल्स में और एकेडमीज में गया हूं. मैंने वॉलंटरीली वहां पे इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की है और मैंने वहां पे बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेने की कोशिश की है और मैंने ये वहाँ पे ऑफ़र की है कि मैं यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे. स्कूल वाले कहते हैं जी किया किस लिए पढ़नी है, क्या करके करनी है, जब बोर्ड के पेपर में नहीं उसका आना कुछ. स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि ये इस एक किताब का हर क्लास का जो स्कूल वाले हर क्लास की एक किताब के बारे में ये कहते हैं कि जब ये सारी की सारा मटेरियल एग्जामिनेशन में आना ही नहीं तो हम क्यों पेन लें उनको पढ़ाने की. एग्जामिनेशन किस चीज का होना है सुने. पाकिस्तान की तारीख में एक बार जो 5 साल के पेपर बन गए हैं वही रिपीट होते जाएंगे. ये देखें, ये पिछले 5 सालों के पेपर हैं. मुद्दतें गुजर गई हैं, वही सवाल हैं. आपको साबित करता हूं कैसे वही सवाल हैं. ठीक है, ये तो हो गया 10वीं तक का. ये आपका 9th और 10th ये 5-5 साल के पेपरों पे होता है. ये इन 8 और 2 10 किताबों के मटेरियल पे नहीं होता. ठीक है जी. अब आ जाएं आप अगले 2 साल आपके जो हैं, ठीक है, जो आपके 11th और 12th एकेडमिक ईयर कहलाते हैं. ये देखें, ये 4 किताबें. ये गुड बाय मिस्टर चिप्स. ये व्यूअर्स मैंने
79 में मैट्रिक किया था, ठीक है। 79 में मेरा जब रिजल्ट आया है तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो कि अब GCU कहलाती है, यूनिवर्सिटी कहलाती है, मैं उसमें चला गया। ये गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये मैंने वहां भी पढ़ा था व्यूअर्स 1980 में, 81 में। 80 में तो ये दो हो गई ना, ठीक है कि नहीं, और ये दो 81 में, और ये आज भी यही चल रही है। ये व्यूअर्स देखें, ये जो 5 सालों के पेपर है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये इन्हीं 4 किताबों के। आप ये देख लें कि मुझे 81 से लेके आज 21 साल वो लगा लें तो 24 ये लगा लें, 24 और 1 25 और 20 45 साल से तो मैं इसका गारंटर हूं कि ये 4 किताबें पढ़ाई जा रही हैं, और ये कोई इल्हामी किताबें हैं 4, जो कि सारी जिंदगी हर बंदे को पढ़ानी है ताहियात, हर साल के हर बच्चे को ये ताहियात पढ़ानी है, ये इल्हामी किताबें हैं। क्या इन्होंने कभी सिलेबस बदले हैं? अपने करिकुलम का कभी सिलेबस बदला है? ये अभी मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की। 45 साल से इसका मैं गवाह हूं, इन 4 किताबों का। ये अभी मैं जाके 10 दिन पहले ये उर्दू बाजार से किताबें लेकर आया हूं, और जैसे बिजली का झटका लगता है ना, मुझे ये देख के झटका लगा कि अभी भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंग्लिश की यही 4 किताबें हैं, और इन्हीं के 5 सालों के पेपर जो हैं वो उनके ऊपर टेस्ट होता है, और हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट होती है इनके ऊपर। अब व्यूअर्स, मैं आपके सामने ये दावा रखता हूं कि ये 12 किताबें, इंग्लिश के सब्जेक्ट की 12 किताबें, इनके अंदर जो कुछ भी है वो इतना है कि अगर कोई बच्चा ये सब कुछ कर ले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज ना आए, उसको बेसिक करेक्ट सेंटेंस बनाना ना आए, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको आगे जाके कुछ रटने की जरूरत पड़े। हमारे 12 सालों में व्यूअर्स, 12 सालों में, 12 साल कितने कीमती हैं, उनमें ये 12 किताबों का बमुश्किल 5% पढ़ाया जाता है। ये जो सॉल्व पेपर्स है ना, ये बमुश्किल इनका 5% कवर करते हैं। तो व्यूअर्स वो 95% तो रह गया। अब आप अगली बात सुन लें, जब वो आगे आ जाता है एक बैरियर 12 सालों की तालीम के बाद, जो कि दुनिया में हर जगह पे है। इंग्लैंड में जब आप पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आगे जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके सामने लैंग्वेज का टेस्ट रखते हैं, अपनी लैंग्वेज का, और जर्मन अपनी लैंग्वेज का रखते हैं, फ्रेंच अपनी लैंग्वेज का रखते हैं। ये टेस्ट करने के लिए कि इसने जो 12 साल की प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन अटेन की है, इसको आगे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल की लैंग्वेज समझ आएगी कि नहीं, कि वहां उसको वो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के जो प्रोफेसर्स हैं वो वहां पे लैंग्वेज पढ़ाएंगे पहले बैठ के, या फ्रेंच पढ़ाएंगे, या जर्मन पढ़ाएंगे, या चाइनीज पढ़ाएंगे, या जापानीज पढ़ाएंगे, या इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो हमारे यहां पे जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है कि नहीं, उसमें देख लें क्या होता है। क्यों फेल होते हैं सारे इंग्लिश में? क्यों फेल होते हैं सारे इंग्लिश में? क्यों बीए में? ये देखें, ये कितने सफ़ों की किताब है जी, ये बीए की पोट्री की। सिर्फ इसमें व्यूअर्स कितनी है पोइम्स हैं, 4 किताबों में से एक किताब है व्यूअर्स बीए की पोट्री की, ठीक है जी। इसमें कितनी पोइम्स हैं? 23 छोटी छोटी इंफीरियर पोइम्स हैं व्यूअर्स। आपका हर बच्चा बीए में फेल होता ही इंग्लिश में है। वो इंग्लिश उसकी क्लियर नहीं होती, वो बीए छोड़ देता है। आप बीए के पेपर्स में उनको इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट ले रहे हैं, आप उनसे, ये स्टेज है उसमें। ये 14वें एकेडमिक ईयर में आप उनसे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं, और पैसिव और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बनवा रहे हैं, उनसे प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करवा रहे हैं।
ये है डार्क साइड, ये जो हो रहा है व्यूज। अब मैं आपको इसी से और अगली इससे भी अगला सुन लें, सुभान अल्लाह। ये देखें सीएसएस के सॉल्व पेपर्स, ये देखें सीएसएस के सॉल्व पेपर्स। व्यूअर्स, जो हमारे इस सीएसएस के सॉल्व, ये जो सीएसएस के जो पेपर्स हैं ना व्यूअर्स, 100 नंबर का इसमें ऐसे का पेपर होता है और 100 नंबर का व्यूअर्स प्रेसी एंड ग्रामर का होता है। ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 100 नंबर का वो होता है व्यूअर्स, ठीक है कि नहीं। ये देखें प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, और 100 नंबर का ये ग्रामर का होता है व्यूअर्स, ऐसे का होता है। 100 नंबर प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन और 100 नंबर का ऐसे का। व्यूअर्स, इसमें जो कॉम्पोजिशन और प्रेसी और वो जो ग्रामर है ना जो डाली गई हुई है, वो कह लें कि मेरे ख्याल से वो कह लें कि की स्टेज 2 में के लेवल की है, KS2 के लेवल की है। यानी वो इंग्लैंड में 6ठी जमात तक का बच्चा वो कर गया होता है, उसको KS2 के एंड पे कर गया होता है उसको। इतनी सब स्टैंडर्ड और हल्की है, और इसलिए कि उसने अपने 9वें साल तक एब्सोल्युटली लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज की कमांड हासिल करनी होती है, तब वो अच्छी यूनिवर्सिटीज के एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम की तरफ जा सकता है। तो ये है व्यूज। अब इसका मैं सबूत आपको एक अपनी शक्ल में देने लगा। एक और सुन लें, एक और तोहफा ले लें व्यूअर्स। ये है इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 का इंग्लिश लिटरेचर की 2 बुक्स। इसके भी 5 साल सॉल्व पेपर मौजूद हैं। अब व्यूअर्स, इसमें जो पोइम्स है ना व्यूअर्स, ये जो पोइम्स है, अब एक पोइम है इसमें व्यूअर्स, उसका नाम है द आउल क्रिटिक। ये आउल क्रिटिक का मतलब क्या हुआ इसका, यानी उल्लू को क्रिटिसाइज करने वाला, ठीक है कि नहीं। आउल क्रिटिक एक टर्म है, ठीक है कि नहीं, जिसका मतलब है उल्लू का पठा। ये व्यूअर्स, आप इसकी जरा वोकैबुलरी चेक करें। ये हमें ये बताने के लिए उन्होंने बीच में डाली गई है कि ये आउल क्रिटिक क्या होता है। ये इसके एसेज में ये देखें, इसमें उन्होंने पहला इसका एसे है स्पून फीडिंग, WR इंगे का। ये उसकी जरा वोकैबुलरी चेक करें। रीडिंग के और इसके सुने, और इसके पढ़ने के लिए लाहौर बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर्स डिक्शनरी। और व्यूअर्स, यहां पे क्या हो रहा है कि इसके भी 5 साल के पेपर बने हुए हैं, और 3rd क्लास घटिया सवाल 2-2 नंबर के। और इंग्लिश लिटरेचर में, इंटरमीडिएट के इंग्लिश लिटरेचर में मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे हाथ से पढ़ाई हुई बच्चियों ने 135-140 नंबर लिए हैं 200 में से, जिस तरह मैथमेटिक्स में से आते हैं। व्यूअर्स, 1100 में से 1090 नंबर यहां पे इंटरमीडिएट में बच्चे ले रहे हैं और मैट्रिक में ले रहे हैं। दुनिया के जितने तालीमी निज़ाम है ना, वो उनके दिमाग घूम गए हैं कि इतने कहां से आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना बारे में बताने लगा हूं व्यूअर्स, इसकी मजीद कंफर्मेशन अपने बारे में करने लगा हूं। कैसे व्यूअर्स, मेरी जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो मैं था यहां पे कैथीड्रल स्कूल मॉल रोड पे। अब व्यूअर्स, वो स्कूल जो है ना, वो बेसिकली वो चर्च है, वो चैपल है, ठीक है, वो चैपल है, चर्च है। और अंग्रेज जहां चर्च बनाता था ना व्यूअर्स, वहां पे साथ एक स्कूल भी बनाता था, जिसको कि उनकी एक तंजीम मिशनरीज रन करते थे, जिनका के पर्पस होता था टू स्प्रेड द एजुकेशन। व्यूअर्स, पहले 8 साल उस स्कूल में एक बात थी कि वहां पे वो क्लास में हर बुक की रीडिंग करवाते थे। और रीडिंग जो होती है उसका मकसद ही क्या होता है, रीडिंग दो बातों के लिए रीडिंग की जाती है, रीडिंग फॉर आइडियाज एंड रीडिंग फॉर मीनिंग्स।
यानी उस पीस ऑफ राइटिंग में क्या आइडिया दिया राइटर ने वो समझने के लिए, और उस पीस ऑफ राइटिंग में किस तरह की डिक्शन राइटर ने इस्तेमाल की है, यानी वोकैबुलरी इस्तेमाल की है, उसके मीनिंग समझने के लिए। आप मुझे एक बात बता दें, किसी पीस ऑफ राइटिंग में अगर वर्ड्स के मीनिंग्स ही नहीं आपको आते तो आपको उसका आइडिया कहां से मिलेगा? वो पहले 8 साल व्यूअर्स, वो हमारे वहां पे ट्रेंड था कि बुक रीडिंग होती थी, कंप्लीट बुक की रीडिंग की जाती थी। फिर व्यूअर्स वहां पे जाके आगे जाके दो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अंडर वो ब्रिटिश सिस्टम वो था, स्कूल था, तो व्यूअर्स वहां पे आगे आ गई ओ लेवल की ऑप्शन। 8th क्लास के मिड ईयर में जब पेपर्स होते थे तो एक सर्टन परसेंटेज अटेन करने वाले बच्चे जो चाहते, यानी अबव 60% जो परसेंटेज लेते थे ना मिड ईयर एग्जाम्स में, वो ओ लेवल की एजुकेशन की तरफ एलिजिबल होते थे, जा सकते थे। जो उससे कम होते थे वो फिर मैट्रिक की तरफ जाते थे। मुझे उस वक्त, मुझे या मेरे पेरेंट्स को ओ लेवल की एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं था, हालांकि मेरे उस वक्त उन मिड ईयर एग्जाम्स में अबव 60% मार्क्स आए थे। तो मैं तो लाइल्मी में ही, यानी ये लाहौर बोर्ड की एग्जामिनेशन की तरफ चला गया, मैट्रिक की तरफ चला गया। मगर थोड़ा सा बातचीत इसलिए गया कि वहां पे भी जो ये 2 किताबें 2 सालों की मैट्रिक की लगी हुई थी ना व्यूअर्स, उसमें वो रीडिंग करवाते थे। अब उसके बाद सुने, और वहां पे उसका नतीजा क्या निकला, चूंकि वो रीडिंग करवाते थे, मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर इंग्लिश में एज ए लैंग्वेज होता था। मेरे उस वक्त जब एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव सवालों का, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का नामो निशान नहीं होता था, मेरे तब 150 में से 123 मार्क्स आए व्यूअर्स, 123 मार्क्स। अब अगली बात सुन ले व्यूअर्स, उसके बाद मैं हथे चढ़ गया गवर्नमेंट कॉलेज में। व्यूअर्स, सिवाय मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर जिनका नाम आरे खान था मरहूम, सिर्फ वो थोड़ी बहुत रीडिंग करवाते थे। बाकी जो 200 मार्क्स की कंपलसरी इंग्लिश थी, ये वाली, ये जो 200 मार्क्स की कंपलसरी इंग्लिश है जिसको ये कहते हैं, ठीक है व्यूअर्स, ये मेरे टीचर को रीडिंग नहीं थी आती, उसके वर्ड्स के मीनिंग नहीं थे उसे आते, रटे। जीसी का नाम तब बना जब अंग्रेज ने उसे बनाया, जब अंग्रेज ने उसका निजाम सिस्टम संभाला हुआ था। उसके निजाम और सिस्टम में से जो गुजरे वो नामवर बंदे बने, अल्लामा इकबाल बने, ठीक है, इंदिरा गांधी वहां पढ़ी, और कई बंदे पढ़े जिनके मुझे नाम भी नहीं पता, वो तब वो नाम बना गए थे। तो मैं जब 79 से लेके आगे 4 साल तक वहां पे रहा हूं, तो वहां तो खे मिट्टी भी नहीं था, रटे। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि जो आपने आगे पेपर देने हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी के, वो आप रटो, उनको सवालों को रटो, तैयार करो, और पेपर दो, आने ही वही है। वो कहते हैं सारी बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत ही नहीं है सारी बुक पढ़ने की। तो ये है व्यूअर्स आपका एजुकेशनल सिस्टम। व्यूअर्स, मैं मुख्तलिफ व्यूअर्स, चूंकि मैं अब इस वक्त आपसे कह लें कि जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं उसमें जितना कि मैं रेफरेंसेस इकट्ठे कर सकता था वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद भी हो सकता है इस पे, इसी टॉपिक पे कंटिन्यूएशन हो, ठीक है कि नहीं। ये द डार्क साइड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, रॉन्ग पैटर्न ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी और इनकॉम्पिटेंट टीचर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशनल सिस्टम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप व्यूअर्स यकीन कीजिएगा, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, ये तो लैंग्वेज तो मेरा पैशन है। मैं अपनी एजुकेशन, जहां पे मेरी एजुकेशन स्टॉप हो गई, मैं उसके बाद इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज और एक पैशन, ये मेरा पैशन है, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है।
मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, ना मैं अपनी एजुकेशन जहां मेरी खत्म हुई, एजुकेशन स्टॉप हुई, उसके बाद ना मैंने कोई सरकारी नौकरी की एज ए टीचर, ना मैंने कोई प्राइवेट जॉब की एज ए टीचर। मैं तो किसी और फील्ड में था। मगर जब मैं इस फील्ड में आया, और मैं वो तब आया व्यूअर्स 2009 में, और मैंने इसको एज ए प्रोफेशन, पैशन तो मेरा था ही, मैंने इसको एज ए प्रोफेशन जब अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो आप यकीन कीजिएगा जितनी की तो मेरी वोकैबुलरी स्कूल में बनी हुई थी ना, या जितनी ग्रामर तो लैंग्वेज की मुझे स्कूल में आती थी ना, वो ही बस थी, वो टूटी फूटी, वो भी कोई इतनी खास नहीं थी। वो इसलिए कि स्कूल तो यहां के देसी लोगों के हाथ में था, वो घोड़े थोड़ी उसे चला रहे थे, वो तो वहां इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वहां से फंडिंग करते थे, चला तो ये रहे थे वहां पे। तो वो तो थोड़ी बहुत काम आ गई। जब मैंने व्यूअर्स ज्वाइन किया ये इंटरमीडिएट को क्लासेस को लेने, यही गुड बाय मिस्टर चिप्स व्यूअर्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो व्यूअर्स पहली बात जरा सुन लीजिए, जब मैंने क्लास में आया और बच्चों को कहा लाओ बेटे बुक्स निकालो, तो उनके पास बुक्स ही नहीं थी। उन्होंने कहा जी बुक्स क्या करनी है? मैंने कहा कल से बुक्स लेके आओ, इसकी टेक्स्ट बुक लेकर आओ, वो पढ़नी है। दे जी वो 2-4 दिनों की, वो कह ले बार बार मेरे कहने पे वो बुक्स ले आए। वो नीचे से कह लें कि जो स्कूल और एकेडमी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो आ गई। उन्होंने कहा जी ये बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि आप इनको टेक्स्ट बुक किस लिए पढ़ा रहे हैं, आप इनको पिछले 5 सालों के पेपरों की तैयारी करवाएं। अच्छा, अब मगर मैंने वहां पे धक्के से उनको कन्विंस करके इस बात पे कन्विंस कर लिया कि इनको ये रीडिंग करवानी है। मैंने व्यूअर्स मुझसे खुद रीडिंग नहीं करवाई जा रही थी, वो इसलिए कि जो जब मैं इंटरमीडिएट में था ना, तो मेरे टीचर्स ने मुझे इसकी वोकैबुलरी उस वक्त पढ़ाई नहीं, वो मेरे लिए अननोन थी। बीए में भी रट्टे लगा के आके पेपर दिए, जो 5 साल के पेपर आने हैं उनको रट्टे लगा के दिए, क्लियर हो गए, पास हो गए, मौजे ही मौजे। तो व्यूअर्स आप यकीन करेंगे कि 2009 में, जो उस वक्त मेरी एज में भी 47 ईयर्स होगी उस वक्त एज मेरी, तब मैं क्लास 1 की सारी बुक्स लेके बैठ गया। व्यूअर्स मैं क्लास 1 की सारी बुक्स लेके बैठ गया। 10 ये, 4 ये, 14 और 4 बीए की 18, इंग्लिश की मैं 18 बुक्स लेके बैठ गया। मैंने उनको थॉरली सारा स्टडी किया, उनकी ग्रामर को थॉरली सारा अपडेट किया, उसकी लैंग्वेज को अपडेट किया, उसकी ग्रामर को सीखा पढ़ा और उसकी वोकैबुलरी को अपडेट किया, तब जाके मुझे हुआ। और उसके बाद मेरी ये खुशकिस्मती है, अल्लाह का मुझ पे करम है, मुझ पे रहमत है कि मुझे व्यूअर्स 2016 में मुझे पता चला CAIE का, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन। और कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के इंग्लिश के पेपर में ये जो बुक्स में ये जो स्टोरीज हैं, इनका नामो निशान नहीं है। उसमें तो असेसमेंट सिर्फ 2 चीजों की होती है व्यूअर्स, रीडिंग और राइटिंग की। रीडिंग की होती है रीडिंग फॉर आइडियाज एंड रीडिंग फॉर मीनिंग्स, और राइटिंग की होती है डायरेक्टेड राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन। तो आप ये कह लें व्यूअर्स 2016 में मैं कितने साल का हुआ? 62 की मेरी पैदाइश है व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स, 38 ईयर्स वो, 16 वो डाल लें, 48 और 6 54, 54 ईयर्स में मुझे जाके ये पता चला कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कैसे सीखनी है। और उसको सीखने के बाद मैंने यहां के स्कूल्स और कॉलेजेस में टिल का जोर लगा लिया है कि इंग्लिश को ऐसे सीखो, जो इसका मेथड है लैंग्वेज को सीखने का।
और हर लैंग्वेज को सीखने का उसका मेथड सेम ही होता है। उसकी ग्रामर होती है, उसकी वोकैबुलरी होती है, उसके टूल्स होते हैं, उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, अरबिक हो, पर्शियन हो, इंग्लिश हो, जापानीज हो, चाइनीज हो। ये हो ही नहीं सकता कि कोई किसी जुबान की ग्रामर ना हो। तो व्यूअर्स, तब मैंने थक हार के मैंने यहां पे इस लोकल सिस्टम को पढ़ाना बंद किया, इनकी ट्यूशंस बंद की। मैंने तब से अटेम्प्ट स्टार्ट की CAIE की, कैम्ब्रिज असेसमेंट सिस्टम, यहाँ पे जो होती है हमारे रीजन के लिए जो होती है, मैंने उसके लिए प्रेपरेशन की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। फिर मुझे आप यकीन करें, तकरीबन 2018 या 19 में मुझे जाके पता चला व्यूज, 19 तक मुझे ये केएस एजुकेशन का नहीं था पता। वो मेरे पास इत्तेफाक से ट्यूशन आई, वो फैमिली बाइट से आई हुई थी, तो उन्होंने कहा जी हमें केएस एजुकेटर चाहिए। फिर मैंने स्टडी किया कि केएस एजुकेशन क्या होती है, किसको कहते हैं केएस एजुकेटर। तब जाके मुझे पता चला व्यूअर्स कि उन्होंने अपने 11 साल की तालीम के 4 हिस्से किए हुए हैं, और वो उन 4 हिस्सों में वो कुछ सिखा देते हैं जो कि व्यूअर्स हमारे यहां पे एमए के सिलेबस में शामिल नहीं है। मैं कई हॉस्टल्स में रहा हूं व्यूअर्स, वहां पे लड़के 5-5 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए मेरे पास आते रहे हैं कि सर ये मैंने कल प्रेजेंटेशन देनी है, जरा बना दें इंग्लिश में। 8-8 लाख की उनके 6-6 सेमेस्टर हैं या 8-8 सेमेस्टर हैं। पांच साल का अगर हो गया उनका, वो हो गया, वो कह लें कि कोर्स हो गया अगर, तो कितने उसके 10 सेमेस्टर बनते हैं, लाख लाख रुपए का एक सेमेस्टर बनता है। तो व्यूअर्स, जब तक आपको, अगर आपका करिकुलम, आपका सिलेबस, आपका सिलेबस जिस लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए। उस पर कमांड होगी तो आपको उस लैंग्वेज में लिखी हुई राइटिंग्स आपको मैक्सिमम डेप्थ में समझ आएंगी। अब वो लैंग्वेज आपने कौन सी चूज करनी है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। आप कर दें सारा अपना करिकुलम, अपने सिलेबस सारे, अपना सारा करिकुलम आप उर्दू में कन्वर्ट कर दें और सिखाएं सबको इंग्लिश एट इट्स बेस्ट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, तो कम से कम वो मटेरियल तो सारा समझ आएगा ना। तो इधर तो उर्दू नहीं आती, उर्दू तो यहां वैसे ही व्यूअर्स 12 साल की वो क्या 12th क्लास के बाद उर्दू तो खत्म हो जाती है यहां पे। आगे आपके ग्रेजुएशन में कंपलसरी सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, उर्दू तो है ही नहीं उसमें, मेरे ख्याल से ऑप्शनल भी नहीं है। तो क्या एक इंग्लिश हो गई, उसके बाद 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट दूसरे आ जाते हैं, बाकी इस्लामियत और वो पाकिस्तान स्टडीज है, उर्दू का तो नामो निशान ही नहीं है। तो खुदा के वास्ते ये है व्यूअर्स मेरी इस प्यारी जमीन के बदकिस्मत एजुकेशनल सिस्टम की डार्क रियलिटी, डार्क सीरत। मजीद 1 घंटा 10 मिनट की हो चली है वीडियो। मजीद मेरे ज़हन में जो भी बातें आएंगी इसी टॉपिक के साथ फर्दर आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा के वास्ते अगर आप देखें वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, मुझे हार्ट्स मत भेजिएगा, कमेंट करें ताकि पता चले आपको क्या समझ आया है।